सर एक और कमेंट आया हुआ है कि सर एग्जाम से डर क्यों लगता है सर हमें? अच्छी बात है अगर डर लग रहा है। बिल्कुल सर। हर व्यक्ति डरने वाला डरपोक नहीं होता, ये याद रखना। बिल्कुल। और एग्ज़ाम से डर उन्हें नहीं लगता जो पहले से प्रश्न पत्र खरीद चुके होते हैं, उन्हें पुलिस से डर लगता है। तो अगर डर लग रहा है तो कोई गलत काम नहीं है, ये अच्छे काम से थोड़ा सा आदमी के मन में भय रहता है। और भय परीक्षा का नहीं होता, भय सिलेक्शन का होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उस कारण थोड़ा सा भय रहता है। और तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो नहीं होता। जैसे ही हम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं और हम बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार में उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, होती सारा भय समाप्त हो जाता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी करें। और वो कहते हैं ना कि कुछ लोग चक्का जाम से डरते हैं, कुछ लोग निजाम से डरते हैं, और जो साल भर तफरी काटते हैं वही लोग एग्ज़ाम से डरते हैं। तो एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा परीक्षा होगी और प्रश्न पत्र वही आएंगे जो आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा होगा तो आप डरोगे और डर भी जाओगे और हार जाओगे। बिल्कुल सर। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेहनत करो, पर तैयारी करो, सब कुछ अच्छा होता है। जी सर। सर एक और कमेंट आया है अंकिता तिवारी जी का कि सर कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मुझे कि पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक पढ़नी है, बेस्ट करंट अफेयर के लिए इन्होंने पूछा हुआ है कि सर जो करंट अफेयर है एमपी का, तो उसके रिगार्डिंग सर आप क्या करते थे करंट के लिए, तो ये कहाँ से मतलब ये सारी तैयारी कर सकते हैं? देखो करंट अफेयर का यार जी सबसे अच्छा तो न्यूज़पेपर का होता है, न्यूज़पेपर। लेकिन मैं जब था वहाँ जंगल विभाग में तो वहाँ न्यूज़पेपर भी नहीं पहुँच पाते थे। बिल्कुल सर। तो मंथली मैगजीन आती हैं और अर्धवार्षिकी भी आती है, वार्षिकी आती है, तो ये सब रेफ़र कर लो, पढ़ते रहना पड़ेगा। उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आज के समय पे मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो कोई ऐसी खबर आती है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही हो, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हो, किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष, मानव को प्रभावित कर रही हो, किसी संस्कृति के को प्रभावित कर रही हो, नकारात्मक या सकारात्मक, या कोई नवाचार हुआ हो, खोज हुई हो विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो इन चीज़ों से रिलेटेड ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनको आप अपने नोट्स के रूप में बनाते जाएं, एक अलग से नोटबुक बना लें कंटेम्प्रेरी की, और वो काम आएंगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे पता था। तो आप जब अर्धवार्षिकी पढ़ोगे, वार्षिकी पढ़ोगे कंटेम्प्रेरी की, तो वो आपके काम आएंगे। लेकिन आप रेगुलर डेली एक नोट्स बनाते जाएँ। बिल्कुल सर। सर एक कुंदन कुमार जी का यहाँ पर कमेंट आया है कि सर 12th के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये, तो इसके रिगार्डिंग क्या कहेंगे सर आप? बहुत अच्छी बात है, आप इतने अगर जागरूक हैं तो बहुत बड़ी बात है यार। बचपन में आप 55 के काम कर रहे हो, इससे बड़ी चीज़ क्या है। 12वीं के बाद अगर आप जागरूक हो रहे, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। ग्रेजुएशन 4 साल हो गई तब पता चला रहे PSC करना है। अब PSC के लिए ग्रेजुएशन का हमारे काम कुछ नहीं आया जो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे। बिल्कुल सर। देखो हम सही बताएं, हम सच बता रहा हूँ यार, नौकरी के 5 साल हो गए DSP होने, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा हमसे कि भारत की राजधानी क्या है। बिल्कुल सर। किसी ने ये नहीं पूछा कि मतलब आइंस्टीन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो कोई प्रश्न नहीं पूछता, ना कोई मायने करता आपने क्या पढ़ा, कैसी हुआ। आप तो सब मायने करता, आप सिलेक्ट हो गए, आप जिस विभाग में आ जाएंगे तो आपको सिखाया जाता है। तो बिल्कुल ये पढ़ो जो आपको सफलता दिला दे। बिल्कुल सर। और कोई ये नहीं रहता कि वो किया। अगर आप 12वीं के बाद शुरू कर दोगे तो ये तो बहुत बेस्ट है। देखो 12वीं में क्या जो आप पढ़ के आए होगे, विज्ञान, समाज विज्ञान 10वीं तक पढ़ी होगी, वही सब आता है PSC में। और तो वो आपको अच्छी बात है, वो याद करना नहीं पड़ेगा नए सिरे से, थोड़ा सा विस्तार से बनाना पड़ेगा। बना लो ग्रेजुएशन के आप, टारगेट फिक्स कर लो। बड़े बड़े जो IAS के लड़के IAS बनते तो वो कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं। वे 12वीं के बाद BA कर लेते हैं। क्या ऐसा थोड़ी कोई कमजोर है इंजीनियरिंग नहीं कर सकते? हम लोग क्या सोचते हैं, इंजीनियरिंग हो रही तो कर लो, चलो। अगर रुचि है आपकी उस क्षेत्र में तो इंजीनियरिंग करो, फिर बढ़िया इंजीनियर बनो, IIT करो, ITN बनो, नीट निकालो, MBBS बनो। लेकिन हमारी रुचि नहीं, कर लें B फार्मा कर लें, D फार्मा कर लें, ये कराएंगे वो कराएंगे। तो ये सब चीज़ें सही अच्छी बात है। अगर आप निर्णय ले रहे हो 12वीं का तो करो, बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सर सतीश सवाले जी का एक कमेंट आया है कि सर आपने निबंध की तैयारी कैसे करी थी? देखो यार, निबंध में स्कूल में लिखता था, प्रतियोगिताओं में मेरे को इनाम भी मिलता था। एक बार मैंने 8th पर निबंध लिखा था 9वीं में पहली बार, मेरा 3rd स्थान आया था। उसमें मुझे वो मिली थी कांच की 6 ठो वो क्या बोलते हैं, कटोरी, वो पैक्ड थी, तो बड़ा अच्छा लगा। जब खोला तो कटोरी मिली, वो भी अच्छी लगी। गाँव में लेके गया तो बड़ा अच्छा लगा। हालांकि अब तो सब फूट गई होंगी, 10-12 साल हो गए।
तो मैं निबंध लिखता था, लेकिन मैं ये बता के रहा हूँ, मैं उसी शैली पे लिख कर आया था पीएससी में, तो मुझे 45 नंबर मिले थे। मेरे साथ में कोई नायब तहसीलदार थे ट्रेनिंग में, तो उन्हें 75 नंबर मिले। तो मैंने सोचा मेरी क्या कमी थी, तो मैंने देखा कि हम उस शैली पे निबंध नहीं लिखें जो 12वीं तक लिखते रहे हैं। बिल्कुल। एक नई शैली डेवलप करो, उसमें कोई हेडिंग की देने की जरूरत नहीं होती। शब्द सीमा बहुत मायने करती है। हमें आता था, हमारे पसंदीदा टॉपिक आ गया था पर्यावरण प्रदूषण, तो हमने उसमें हमने जैसे 2000 शब्द कहे, तो हमने 2000 की जगह मतलब 3-4 हज़ार लिख दिया, खूब टाइम था पर्याप्त। तो शब्द सीमा बहुत मायने करती है। पहली चीज़ तो याद रखना, निबंध निबंध मतलब बंधन पे रख के उसको ही निबंध लिखना है। बिल्कुल सर। आप बंधन से मुक्त नहीं होगे, उसमें जो शब्द सीमा बोली उसी शब्द सीमा में ही लिखना है। कम शब्दों में ज़्यादा लिखना निबंध की सबसे बड़ी खासियत होती है। बीच में कोशिश करें कुछ अच्छी कहावत, कुछ उदाहरण, कुछ हल्की फुल्की पोइट्री अगर आपको आ जाए तो ऐसी चीज़ें पुट करें। तथ्यों को ज़्यादा दें, अच्छे शब्दों में बांध कर रखें, टॉपिक से भटके नहीं, और शब्द सीमा का विशेष ध्यान दीजिएगा। जितनी आप शब्द सीमा पर लगोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। शब्द सीमा का उल्लंघन करोगे तो सीता जी की तरह होगा आपके साथ कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इससे परेशानी होगी कि इतना सारा लिखोगे, इतनी स्याही खराब करके आओगे, मेहनत खराब करके आओगे, बाद में रिजल्ट मिलेगा कि नंबर नहीं मिले। तो सीमा जो है उसका नियंत्रण रखकर लिखें। बिल्कुल सर। सर एक और कमेंट आया हुआ आदित्य जी का कि सर आपका 10th में कितना % आया हुआ था?